आज के दिनों में क्या है कि अगर आपको अपना मकान बनाना हो तो आपके जहन में सिर्फ एक ही शब्द आता है, वो है ठेकेदार। हमारा जो काम करने का तरीका होता है, हम लोग पूरे वन बाय फेज सिस्टम के तहत काम करते हैं। अब सपोज करिए कि आपका जो न्यू है स्ट्रक्चर जिसको हम लोग कहते हैं, अगर वो काम हो रहा है, वो मजबूती के साथ ना हो, वो क्वालिटी के साथ ना हो, तो ऐसे काम कराने का कोई मतलब नहीं बनता। विथ मटेरियल का मतलब होता है कि आपको किसी प्रकार का कोई टेंशन ही नहीं लेना। इसकी देखभाल कौन करेगा, इसकी रक्षा कौन करेगा, सीमेंट जो गिर रहा है वो सीमेंट कहाँ रखाएगा, स्टोर कहाँ बनेगा, इन तमाम तरीके के प्रॉब्लम, उन प्रॉब्लमों को खरीदने का ही काम करती है दानी डब्ल्यू। काम का एग्रीमेंट नहीं करती है वो, आपके प्रॉब्लम, आपके इमोशंस का एग्रीमेंट करती है। तो जो व्यक्ति अगर पूरे जीवन में एक मकान बनाने का लक्ष्य रखते हैं और उनका मकान उनके सपनों के अकॉर्डिंग नहीं बनता है, तो उनके दिल पे क्या गुजरती होगी। साल भर में उनके दीवारों पे एयर क्रैक आने लगा, तो ये कहाँ गैप है कि आप हमारे मकान के साथ, जो मकान मैं आपको बना के दूंगा, अगर साल छोड़िए आप 5 साल 10 साल तक भी अगर उस बिल्डिंग में एयर क्रैक आ गया, आप हमें आकर कंप्लेन कर सकते हैं सर, आप मेरे खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन ले सकते हैं सर। नमस्कार, मैं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहे हैं जो आपके सपनों का घर बनाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। आमतौर पर हर कोई चाहता है कि रोटी कपड़ा और मकान उसके पास हो। अगर आपने जमीन खरीद लिया तो आपके पास सबसे बड़ी समस्या होती है कि मकान कैसे बनाए। कई तरह की समस्याएं होती हैं और कई तरह की टेक्निकल फॉल्ट्स भी होते हैं, जिसको देखते हुए लोग सोचते हैं कि कोई ऐसी कंपनी हो जो उनका सपनों का महल तैयार कर दे, वो भी उनके बजट के अनुसार। हमारे साथ हैं दानी डेवलपर्स, जो बिहार की एक अग्रणी कंपनी है, उसके सीएमडी भोले दानी जी, और कंपनी ने अपना स्थापना दिवस भी मनाया है। कई सारे अहम सवाल हैं जो आम आदमी के जीवन से जुड़े हुए हैं, और कैसे मकान बनता है, कितना खर्च आता है, कहाँ-कहाँ सुविधाएं हैं, ये तमाम सवाल इनसे पूछेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। बिहार तक को देखने वाले जितने भी दर्शक हैं उन सबको मेरा प्यार छू के प्रणाम है सर। पहला सवाल कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि आप दूसरे का मकान बनाएं? सर, ये प्रॉब्लम को मैंने फेस किया है। जब मैं पटना में रियल एस्टेट में काम कर रहा था, तो इस चीज को मैंने बारीकी से देखा है कि लोग मकान बनाने के लिए ठेकेदार को अप्रोच करते थे। तो मैं इस सिस्टम को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसे मैं एक डेवलपर के रूप में करने की कोशिश में लगा हूँ। मेरा जो मकसद होता है काम करने का, वो कम्प्लीटली सिस्टम के तहत काम करना होता है, जो ठेकेदार नहीं कर पाते थे। आज के दिनों में क्या है कि अगर आपको अपना मकान बनाना हो तो आपके जहन में सिर्फ एक ही शब्द आता है, वो है ठेकेदार। कभी आपने डेवलपर के रूप में नहीं सोचा। हमारा जो काम करने का तरीका होता है, हम लोग पूरे वन बाय फेज सिस्टम के तहत काम करते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो बिल्डिंग लाइन में काम होता है वो सिविल का होता है, और सिविल में आता है स्ट्रक्चर का काम। तो आप सपोज करिए कि आपका जो न्यू है स्ट्रक्चर जिसको हम लोग कहते हैं, अगर वो काम हो रहा है, वो मजबूती के साथ ना हो, वो क्वालिटी के साथ ना हो, तो ऐसे काम कराने का कोई मतलब नहीं बनता है सर। तो इन तमाम तरीकों को मद्देनजर रखते हुए मैंने इस फर्म का उद्घाटन किया 15 जुलाई 2021 को, और निरंतर हम लोग अभी प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट काम करते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं सर। सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? देखिए, पटना जैसे शहर में ईंट, गिट्टी, बालू, सीमेंट, मजदूर, नक्शा, ये सब तथ्यात्मक चीजें होती हैं, और जुटाते जुटाते आदमी का हौसला जो है, कहीं कहीं खर्च बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके विस्तार से बताएं। जैसे देखिए, क्या होता है कि अगर आपको मकान बनाना है तो मकान तो बनेंगे 5 चीजों से: ईटा, गिट्टी, छड़, बालू, सीमेंट। अब सपोज करिए कि आपका जो जमीन है वो 12 फीट के रोड पे है और दोनों साइड मकान बना हुआ है। तो उस दरमियान में अगर आप अपना मटेरियल प्लॉट के आगे गिराते हैं तो आपके पड़ोसी जो है वो आप पे सवाल उठाएंगे। अगर वो आपसे सवाल नहीं उठाते हैं तो वो नगर निगम में कंप्लेन करेंगे। अगर नगर निगम में उन्होंने कंप्लेन कर दिया तो आपका जो मटेरियल स्टॉक किया हुआ है वो पता चलेगा कि आप रात में घर में सो रहे हैं और नगर निगम वाले उठा के लेके जा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे समस्याएं आते हैं। सपोज करिए कि सर आप बाहर जॉब करते हैं, आपकी पत्नी पटना में रह रही है, तो अब क्या मैडम रात में खड़ा होकर गिट्टी गिरवाएंगी? अब क्या आपकी हाउसवाइफ रोड पे खड़ा होकर बालू गिरवाएंगी? नहीं। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। इन सारे प्रॉब्लम्स को खरीदने का काम करती है दानी डेवलपर। क्योंकि जो दानी डेवलपर है वो विथ मटेरियल काम करती है सर। मैं अपने सारे दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि दानी डेवलपर जो है वो विथ मटेरियल काम करती है। विथ मटेरियल का मतलब होता है कि आपको किसी प्रकार का कोई टेंशन ही नहीं लेना है कि ईटा कहाँ से आएगा, बालू कहाँ से गिरेगा, गिट्टी कहाँ से आएगा, इसकी देखभाल कौन करेगा, इसकी रक्षा कौन करेगा, सीमेंट जो गिर रहा है वो सीमेंट कहाँ रखाएगा, स्टोर कहाँ बनेगा, इन तमाम तरीके के प्रॉब्लम्स। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, सपोज करिए कि आपके साइट पे काम लगा हुआ है। हम लोग सभी ह्यूमन बीइंग है, कुछ नेचुरल
कॉल्स आते हैं, जैसे किसी को यूरिन के लिए जाना है तो यूरिन के लिए कहाँ जाए वो। तो छोटे छोटे ये सारे प्रॉब्लम्स जो शहरों में फेस किए जाते हैं सर, उन प्रॉब्लमों को खरीदने का ही काम करती है दानी डेवलपर। दानी डेवलपर जब आपके साथ विथ मटेरियल का अग्रीमेंट करती है तो वो सिर्फ काम का एग्रीमेंट नहीं करती है, वो आपके प्रॉब्लम, आपके इमोशंस का एग्रीमेंट करती है। आप सपोज करिए ना, आप पूरी जिंदगी की गाढ़ी कमाई मकान बनाने में खर्च करते हैं, और कोई भी व्यक्ति अपने पूरे जीवन में सामान्यतः 1 से 2 घर बना पाते हैं। तो जो व्यक्ति अगर पूरे जीवन में एक मकान बनाने का लक्ष्य रखते हैं और उनका मकान उनके सपनों के अकॉर्डिंग नहीं बनता है, तो उनके दिल पे क्या गुजरती होगी सर। आज के डेट में देखते हैं कि साल भर पहले मकान बना और साल भर में वो बिल्डिंग झरने लगा, साल भर में उनके दीवारों पे एयर क्रैक आने लगा। तो ये कहाँ गैप है, ये किस तरीके का कमी है? इस कमी को दूर करती है दानी डेवलपर। हमारा मकान, कोई भी ऐसा मकान, मैं आपको रिटर्न गारंटी के साथ बोलता हूँ, अभी ऑन कैमरा में इस बात को बोलने वाला हूँ कि आप हमारे मकान के साथ, जो मकान मैं आपको बना के दूंगा, अगर साल छोड़िए, आप 5 साल 10 साल तक भी अगर उस बिल्डिंग में एयर क्रैक आ गया, आप हमें आकर कंप्लेंट कर सकते हैं सर, आप मेरे खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन ले सकते हैं सर। चलिए, मकान बना रहा है, काफी बेहतर बना रहा है, अभी बता दीजिए खर्चा कितना लगता है? बिहार के लोगों के दिमाग में कोई बढ़िया प्रोडक्ट की चर्चा करें तो उनको लगता है काफी महंगा होता होगा, तो ये भी बता ही दीजिए कि खर्च कितना है? सर बहुत सामान्य खर्च है, ये लोगों के मन में कभी उन्होंने कैलकुलेट किया नहीं। क्या होता है कि जब मकान आदमी खुद से बनाते हैं तो उनको लगता है कि चलो आज बालू गिर गया, आज मिट्टी गिर गया। जब वो ओवरऑल कैलकुलेशन करेंगे ना, तो जो मेरा रेट है वही रेट रहता है उनका भी, और इसी रेट में वो कितने सारे प्रॉब्लम्स को खरीदने का काम करते हैं। आप गौर करिएगा, अगर उनका लेबर, जैसे वो अगर किसी ठेकेदार को काम दिए, उनका अगर लेबर दीवार में ब्रिकवर्क का काम कर रहा और मसाला थोड़ा बर्बाद हो गया तो उनकी बीपी बढ़ने लगती है। तो बीपी बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपको दानी डेवलपर्स में आने की जरूरत है। और जो हमारा रेट है, देखिए मार्केट में 2 तरीके के रेट अभी रन कर रहे हैं। एक रेट जो रन कर रहा है वो 1800 रुपए पर स्क्वायर फीट है, और दूसरा जो रेट रन कर रहा है वो 1600 रुपए पर स्क्वायर फीट है। 1800 और 1600 में अंतर सिर्फ 200 का है, बट इस 200 में बहुत सारे ब्रांड्स चेंज हो जाते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए आप हमारे ऑफिस हैं, बारीकी से मैं टेबल टॉक करके मैं आपको समझा सकता हूँ। बिहार के लोग, खासकर पटना में लोगों को काफी महंगा जमीन खरीदना पड़ता है, और इसके बाद जब घर बनाना होता है बजट कहीं ना कहीं कम हो जाता है। वैसे लोगों को क्या मैसेज दें? वैसे लोगों को यही मैसेज दूंगा कि आप अपना सपनों का घर बहुत कम से कम बजट में बनवा सकते हैं दानी डेवलपर के साथ। आप सपोज करिए कि आधा कट्ठा आपने पटना में जमीन खरीदा। आज के डेट में देखिए जो भी मकान बनता है वो अब लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर पे मकान नहीं बनता है। अब जो मकान बनता है वो फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर पे बनता है। फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर का मतलब ही होता है आपका जो बेस है, आपका जो नींव है, वो उस स्तर से रेडी किया जाता है। जब भी आपके भविष्य में, आज नहीं 10 साल बाद भी अगर आपके पास पैसा आएगा तो आप एक फ्लोर आराम से बना सकते हैं, बट वो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका क्या है, उसके नींव का जो पोजीशन होता है वो अलग होता है, और जो फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर में होता है उसके तरीके अलग होते हैं। ये हैं भोले दानी जी, और इनका दानी डेवलपर है, और एकदम यूनिक काम कर रहे हैं जो पटना में शायद 2-4 कंपनियां करती होंगी, और जिस बखूबी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, इसके कारण हम इनसे बातचीत करने को बाध्य हैं। बहुत सारी जानकारियां हैं जो डिजिटल मीडिया पर आपको देखने को नहीं मिलती है, और आप सर्च करते हैं कि पटना में आप सपनों का घर कैसे बनाएं, कौन है जो आपके सपनों को उड़ान दे सकता है, तो आप दानी डेवलपर से संपर्क कर सकते हैं। ऐसे ही प्रेरक और जानकारी परक खबरों के साथ आएंगे, ऐसे ही बिहार के युवाओं से मिलवाएंगे जो बिहार में सपनों को बड़ी उड़ान दे रहे हैं। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।